एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। रूल बुक में एक प्रॉब्लम स्टूडेंट को दिखाई दे रही है, सर कॉलेज का जिक्र नहीं है और सीटों की कोई जानकारी नहीं है, और इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए जो रूल बुक में जो टारगेट कट ऑफ दिया गया है उसके अलावा हम कितने नंबर का टारगेट रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ पीएनएसटी 2024 के रूल बुक में जिस प्रकार से चीज़ें आई है और सारी की सारी चीज़ें 17 साल बाद अचानक से बदली है। तो सबसे पहली चीज़ तो जितने भी स्टूडेंट से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ एक साथ घटनाएं घटी हुई है। ऐसा नहीं कि पुराने स्टूडेंट के साथ कुछ अलग हुआ है और नए वालों के साथ ऐसा हुआ है। पुराने वाले एक साल से रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उन लोगों को अभी तक कुछ हाथ लगा नहीं है, और नए जो स्टूडेंट है पिछले एक साल से प्रिपरेशन करे जा रहे थे, वो सबके सब स्टूडेंट्स अब एक जगह या एक लेवल पर आकर के खड़े हो गए, क्योंकि सिलेबस जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ। पेपर के पूछने का लेवल क्या रखा जाएगा ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। हालांकि इसको लेकर के मैंने ईएसबी में कॉल लगाया हुआ है कि सिलेबस में किसी प्रकार का अगर बदलाव होता है तो 3 से 4 दिन के अंदर आप अपडेट कर दीजिए। रूल बुक में जो अधिकतम मार्क्स 150 नंबर को लेकर के जो इश्यूज था उसको लेकर के कॉल किया गया था मेरे द्वारा लगभग 12:45 के आसपास। उनका सामने से कॉल के थ्रू मुझे रिप्लाई आया कि ये जो रूल बुक है ये अपडेट कर दी जाएगी 3 बजे के बाद, ठीक है। तो उसमें अपडेट भी शायद हो गया, कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं। तो नॉमिनल कट ऑफ कितना रखे, कॉलेज की जानकारी क्यों नहीं है, सीट की जानकारी क्यों नहीं है, क्योंकि कॉलेज की जानकारी से सीटों की जानकारी मिल जाती है। उससे एक स्टूडेंट को अपनी कैटेगरी में उम्मीद मिल जाती है कि मेरी कैटेगरी में 300 सीट है या फलानी कैटेगरी में 400 सीट है। इस प्रकार से स्टूडेंट को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हमारे लिए 300 सीट है या हमारे लिए 400 सीट है। लेकिन इस पर्टिकुलर रूल बुक में हालांकि ये सब सारी की सारी जो चीज़ें हुई है ये 17 साल बाद अचानक से बदली है। 2007 से जब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा था आज तक के कभी ऐसा नहीं हुआ कि रूल बुक में कॉलेजेस। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि इसमें ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। 2020 का जो रूल बुक आया था पीएनएसटी का उसमें प्री सर्विस एग्जामिनेशन का जिक्र हुआ था कि अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो ज्वाइनिंग के पहले आपको एक प्री सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो देना होगा। लेकिन लेटेस्ट में एक घटना बताना चाहूँगा कि 2018 का डीएमई बैच शायद अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है उनको, और 2019 का डीएचएस बैच वो भी जीएनएम वाला उनको भी शायद ज्वाइनिंग मिल रही है, उनकी ज्वाइनिंग जो है स्टार्ट है। तो रूल बुक में 2 चीज़ें बड़ी मिसिंग है कि ट्रेनिंग के बाद आपको कोई प्री सर्विस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि ये चीज़ें यहाँ पर बोलना उचित नहीं है एक टीचर के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टीचर इस समय स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे होंगे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को लेकर के। लेकिन मैं रूल बुक के अंदर जो कुछ भी डाउट्स रहेंगे वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रखूँगा। अगर किसी को अगर इससे डिमोटिवेट हो रहे हैं तो हो सकता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्लैरिटी के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, कॉलेज का जिक्र क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है इनके डीएमई और डीएचएस के सारे गवर्नमेंट कॉलेज और लगभग सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस सीबीआई जांच के अंडर में हैं। और अभी सीबीआई ने जितने भी कॉलेजेस की चेकिंग वगैरह दोबारा राउंड में करे होंगे तो उसको लेकर के हाईकोर्ट में अभी बंद लिफाफे में सूटेबल, अनसूटेबल या डेफिशिएंट 3 कैटेगरी जो बनाए थे उनकी अभी लिस्ट जो है हाईकोर्ट जबलपुर में नहीं रखी गई होगी। अदरवाइज जो क्लियर कट जो सूटेबल कॉलेजेस रहते वो शायद मेंशन कर दिए गए रहते। सीट, जब कॉलेज का कोई जिक्र नहीं तो सीटों की भी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग संख्या है। कोई डीएमई में 120 सीट है, कभी डीएचएस में कोई 60 सीट है, कुछ डीएचएस में आपकी 30 सीट है, कुछ डीएचएस में शायद 210 सीट भी है, शायद इंदौर में शायद 210 सीट है, कुछ डीएमई में आपकी 120 सीट है, डीएचएस में 60 सीटें नॉमिनल होती है, कुछ ऐसे भी डीएचएस जैसा अनूपपुर वगैरह जहाँ पे 30 सीट वगैरह। तो कुल मिलाकर के अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सीट है, और कौन कौन से सूटेबल होंगे, कौन कौन से डिफिशिएंट होंगे, कौन कौन से आपके नॉन सूटेबल में रहेंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। इसलिए रूल बुक में न कॉलेज का जिक्र है न सीट का जिक्र है। नॉमिनल कट ऑफ मैं अपनी तरफ से दे दे रहा हूँ। अगर कोई यूआर का कैंडिडेट है, अगर मान लीजिए कोई ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर मान लीजिए कोई ओबीसी वाले हैं, कोई एसटी वाले हैं, कोई एससी वाले हैं, तो ये मान के चलिए 100 नंबर का पेपर है। और पेपर को आसान मत समझिए कि आपको तो 1 ही महीने का समय मिला तो 1 महीने में सर क्या कर लेंगे इतने सारे, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो कॉलेज है वो डिफिशिएंट या अनसूटेबल में जाएंगे। अगर उनको काउंसलिंग कराने का अगर मौका नहीं मिला तो ये सीटों की संख्या घट करके कम रहेगी, तो इस वजह से जो है आपका कंपटीशन और बढ़ेगा। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए यूआर के कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिए किसी भी हालत में, यूआर के कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिए किसी भी हालत में आप 65 मार्क्स को टच करने की कोशिश करिए। अभी बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। ईडब्ल्यूएस के अगर कैंडिडेट है आप 60 नंबर टच करिए,
ओबीसी के अगर मान लीजिए कैंडिडेट है तो लगभग आप 55 मार्क्स कैंडिडेट टच करिए, और आप अगर एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आप 50 नंबर एटलीस्ट टच करिए। आपको ये लग सकता है कि इतने कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा क्या, लेकिन इसके पीछे का मैं कारण आपको बताने जा रहा हूँ। पहले जब हमारा 150 नंबर का पेपर होता था, तो 150 नंबर के पेपर का अगर हम 65% निकाले, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है ना, तो 150 नंबर का अगर हम 65% अगर निकाले तो ये लगभग 97 या लगभग 95 के आसपास होता है। मैं बात कर रहा हूँ जो मैं टारगेट यहाँ पर दे रहा हूँ, जो टारगेट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उस टारगेट को पुराने पैटर्न के आधार पर मैं एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर वही वाला है। नंबर चेंज होने से आपका केवल नंबर स्कोर कार्ड में अलग दिखाई देगा, लेकिन वो होना कितना चाहिए एग्जैक्टली परसेंटेज के आधार पर पता चलेगा। 150 नंबर के पेपर में अगर आप 65% अंक लाते, 100 नंबर का ये पेपर है, 100 नंबर के पेपर में अगर आप 65% मार्क्स लेकर के आ रहे हो, तो 150 नंबर के पेपर में 65 का मतलब लगभग 95 प्लस मार्क्स समझिए, और 95 मार्क्स मतलब आप सीधे टॉप 10 में हो सकते हैं या होते थे पुराने रिजल्ट के आधार पर। इसलिए ईडब्ल्यूएस का आप देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस का अगर मान लीजिए 150 में से कितना हो जाएगा, ये आपका 90 मार्क्स हो जाएगा। ये लगभग 75 से 82 के आसपास हो जाएगा। ये आपका लगभग 75 हो जाएगा एससी एसटी कैटेगरी का। तो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हर कैटेगरी का तो इनसे नीचे ही कट ऑफ गया है। तो जो मैं आपको यहाँ पर टारगेट दे रहा हूँ ये फाइनल सिलेक्शन की गारंटी है आपके लिए। तो ये जो टारगेट, ये पुराने समय में एसटी एससी कैटेगरी में 75 मार्क्स में तो शायद बहुत अच्छी कंडीशन में स्टूडेंट हो जाते थे, वो तो फर्स्ट राउंड में सीट उठाने वाले कैंडिडेट होते थे। 82 मार्क्स सोच लीजिए, 82 मार्क्स, पुराना जो रिजल्ट नहीं आया है अभी उसमें 82 मार्क्स वाले तो काफ़ी सारे ओबीसी के स्टूडेंट हैं। तो 150 नंबर के पेपर में 82 नंबर लाना या फिर 100 नंबर के पेपर में 55 नंबर लाना लगभग एक्विवेलेंट है, और 150 नंबर के पेपर में 82 नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो 100 नंबर के पेपर में अगर आपको लग रहा है कि 55 नंबर बहुत कम है, तो याद रखिए आप किसी गलतफहमी के शिकार है। यहाँ पर याद रखिए 45 नंबर भी अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में पेपर उठपटांग बना, किसी नॉर्मलाइजेशन की सिचुएशन में कोई शिफ्ट ऐसी टफ बनी, तो 45 नंबर भी बुरे नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 45 नंबर के लिए प्रिपरेशन करें। आपकी प्रिपरेशन का जोन 60 प्लस होना चाहिए। अगर मैं इसको मर्ज करूँ सभी कैटेगरीज के लिए, हर कैंडिडेट का 60 नंबर से ऊपर का टारगेट होना चाहिए। ये 60 नंबर बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। 150 नंबर के पेपर में 60% मार्क्स 90 होते थे, यहाँ 100 नंबर के पेपर में 60 नंबर मार्क्स देखने में बहुत छोटा लग रहा है कि 60 नंबर मार्क्स में हो जाएगा क्या, इतने सारे कैंडिडेट बैठेंगे, 1 लाख कैंडिडेट बैठेंगे। अभी बहुत सारे डेटा आर्बिट्ररी जो है टीचर्स अपने तरफ से देना चालू हो जाएंगे, 1 लाख कैंडिडेट बैठेंगे, 2 लाख कैंडिडेट बैठेंगे, जितने बैठेंगे फॉर्म भरने के बाद पता चल जाएगा। तो ये आर्बिट्ररी जो नंबर आप लोगों को कहीं से सुनने को मिल जाए उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। 1 लाख बच्चे बैठने वाले हैं और 1 लाख बच्चे में आप लोग कहाँ पाए जाते, इस प्रकार की ओवर मोटिवेशन थॉट से आप थोड़े से बच करके चलिए। 1 महीने पूरा शांत तरीके से और बाकी अपने टाइमिंग को बचाते हुए, लोगों से कटआउट रहते हुए अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। भीड़ भाड़ में घुसने की कोशिश करेंगे तो भीड़ भाड़ टाइप का रिजल्ट आएगा आपका, ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो ये मैंने आपको एक नॉमिनल चीज़ बताया। मिलता है अगले वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे सिलेबस को लेकर के और अन्य दूसरी जो चीज़ें जो स्टूडेंट के लिए बड़ी काम की चीज़ होगी।